नमस्कार दोस्तों, क्या 3 सप्ताह में राहुल गांधी की नागरिकता छिन जाएगी? क्या 3 सप्ताह बाद राहुल गांधी भारत के नागरिक ही नहीं रहेंगे? अगर भारत के नागरिक नहीं रहेंगे या उनकी नागरिकता छिन जाएगी तो उनके संसद सदस्यता का क्या होगा? इस तरह के कई सारे सवाल अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि भारत की नागरिकता राहुल गांधी की क्यों छिन जाएगी 3 सप्ताह में? क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है? राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है? इस तरह के कई सारे सवाल अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला सवाल उठता है कि इस मामले की शुरुआत कब से हुई? इस मामले की शुरुआत 1 जुलाई 2024 से होती है, जब कर्नाटक के एडवोकेट और बीजेपी के सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग की। एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। उन्होंने इस मामले में 2022 के ब्रिटिश सरकार के एक कॉन्फिडेंशियल मेल का हवाला दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता खत्म करने की मांग की। जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय नागरिकता कानून जो 1955 है, इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, यानी एक साथ भारत और कोई और देश के नागरिक वो नहीं रह सकते हैं। जैसे कि अमेरिका और भी कई ऐसे देश है जहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान है कि वो एक साथ अमेरिका और किसी अन्य देश के भी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है या ले रखी है तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। इस मामले पर 24 अक्टूबर 2024 को पहली बार सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सुनवाई में गृह मंत्रालय से इस पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 25 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 सप्ताह का समय दिया कि 3 सप्ताह में आप जांच मुकम्मल कर हमें ये जानकारी दे कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या नहीं। अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी और 19 दिसंबर को गृह मंत्रालय को ये बताना होगा कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके पास भारत के साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है, तो इस पर सच्चाई क्या है, गृह मंत्रालय को अपना जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय अगर अपने जवाब में ये कहते हैं कि हाँ, राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है, तो राहुल गांधी की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जब राहुल गांधी भारत के नागरिक ही नहीं बचेंगे तो उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता छुपाने के आरोप का मामला भी चल सकता है, यानी उन पर केस भी चलाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि जो कर्नाटक के एडवोकेट है और बीजेपी के जो सदस्य एस विघ्नेश शिशिर, इनके पास ये जानकारी कहां से आई कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है? 2022 में वीएस शर्मा ने ब्रिटेन की एक कोर्ट से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी मामले पर ब्रिटेन सरकार से जानकारी मांगी। इस पर बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने एक कॉन्फिडेंशियल मेल कर वीएस शर्मा को इसकी जानकारी दी और इस जानकारी में राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है, इस बात की जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक वीएस शर्मा से यही मेल एस विघ्नेश फोगाट ने प्राप्त किया, यानी लिया, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता और नागरिक सदस्यता खत्म करने की मांग की। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं कि इस मेल में राहुल गांधी से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे यूके के प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस एक्ट के मुताबिक ये जो डेटा है वो पब्लिकली जारी नहीं किया जा सकता। ये डेटा तभी दिया जाता है, मतलब किसी के नागरिकता से जुड़ा डेटा, जब वो खुद लेटर लिखकर ब्रिटिश नागरिक से मांगेंगे, तभी ये जानकारी दी जा सकती है। और राहुल गांधी तो ऐसी जानकारी मांगे नहीं है, ये तो वीएस शर्मा ने मांगे हैं, तो उनको ये जानकारी दे ही नहीं जा सकती है। जिस मेल की बात की जा रही है, इस मेल में राहुल गांधी से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात की जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है या सीनियर एडवोकेट, इनका मानना है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से
राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने जैसा कोई आदेश भी पारित हो जाता है तो फिर भी राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प होगा और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देंगे। हम आपको बता दें, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी ये चर्चा 2024 में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी हमें सुनने को मिली है। 2017 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एस सुब्रमण्यम स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग की। उस समय भी बीजेपी के जो सीनियर नेता है एस सुब्रमण्यम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में पढ़ने के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक फॉर्म में अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इस याचिका को खारिज कर दी कि इसमें योग्यता की कमी है, जिसके बाद अब ये फिर मामला 2024 में तूल पकड़ा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है, ब्रिटेन का रेड पासपोर्ट है, ब्रिटेन के वो नागरिक है। अगर वो ब्रिटेन के नागरिक है तो भारत के नागरिक रह नहीं सकते, उनकी नागरिकता खत्म की जानी चाहिए। जब नागरिकता खत्म होगा तो उनकी संसद सदस्यता खत्म होगी और वो वोट भी नहीं दे सकते। इस पूरे मामले पर 19 दिसंबर को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि गृह मंत्रालय ने इस पर क्या जवाब दिया कि हाँ राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है या नहीं है। अगर गृह मंत्रालय इस पर जवाब देते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी नागरिकता खत्म कर सकते हैं। जब उनकी नागरिकता खत्म कर देंगे तो राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होगा और राहुल गांधी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी सुनवाई चलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी के पास सच में दोहरी नागरिकता है भारत के साथ ब्रिटेन की भी, या यूं ही यह अफवाह है या बना बनाई कहानी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।